बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन है। 1908 में चंद हज़ार ख़वातीन ने अमेरिका में एहतजाज किया, रैलीज़ मुनक़िद की और सड़कों पे आके एक धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया कि उनके दफ्तरी औकात में कमी की जाए, ऑफिस वर्क का जो ड्यूरेशन है वो कम किया जाए, उजरत बढ़ाई जाए यानी तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाए और इसके अलावा ख़वातीन को वोट के हुकूक दिए जाएँ। इसके बाद इन ख़वातीन तंजीमों ने ज़ाहिर है अपने आप को एक मुनज़्ज़म कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और पूरे यूरोप में उन्होंने अपने प्रोटेस्ट का जो दायरा कार है वो फैला दिया। 1914 में भी रशिया में भी इसी तरह हज़ारों ख़वातीन ने एहतजाज किया और वो एहतजाज इस बात के लिए था कि जंग ख़त्म की जाए, रोटी और अमन, इस उन्वान से उन्होंने प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराया। क्योंकि उस वक्त तक रशिया के जो जंग में जो है 20 लाख फ़ौजी मारे गए थे। चुनांचे उन ख़वातीन का 1914 में रशियन ख़वातीन का ये जो प्रोटेस्ट था, रशियन ख़वातीन का भी और साथ ही पूरे यूरोप में ये प्रोटेस्ट हुआ कि जंग ख़त्म की जाए। और नाज़रीन, ज़माना है जो माजी एक करीब है, जो गुज़श्ता 100-150 सालों में हम देखते हैं ख़वातीन ने अपने सियासी, समाजी और माशी हकूक़ के हवाले से ज़ाहिर है रैलीज़ का इनेकाद किया, प्रोटेस्ट की और एक कैंपेन चलाई है। और कौन साहिब फ़हम शख्स जो है, साहिब अक़ल शख्स जो है, साहिब फ़रासत शख्स जो है, कौन एजुकेटेड सिविलाइज्ड पर्सन कोई ऐसा हो सकता है या समाज या मुआशरा जो ख़वातीन के सियासी, समाजी और माशी हुकूक से इनकार करे। लेकिन आज जो हमारे सामने चंद आज़ादी के ख़वातीन के हुकूक के अलमबरदार, चंद सोशल एक्टिविस्ट, उनको जब अमलन प्रैक्टिकली जब ये प्रोटेस्ट का इनेकाद करती हैं और वहाँ पे जो बैनर्स पे लगे हम जो स्लोगन्स देखते हैं, जो नारे देखते हैं, जो अल्फाज देखते हैं, जो मैसेजेस हम देखते हैं, तो ये उनका जो हुकूक का जो दावा है वो तमाम मुआशरती इक़दार से, वो तमाम बुनियादी इंसानी इक़दार से, बुनियादी इंसानी इक़दार का मैं कहूँगा, बुनियादी इंसानी उसूलों से, अखलाकी इक़दार से और तहज़ीबी और सकाफ़ती इक़दार के लिहाज से वो नाकाबिल फ़हम है, मावराए फ़हम है। उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड हमारे सामने पेश किया जिसमें उन्होंने सोशल राइट्स मांगे, एजुकेशनल राइट्स मांगे, हेल्थ के राइट्स मांगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा मांगा और लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस में वो अपनी पार्टिसिपेशन यानी अपनी जो रेशो है, जो तनासब है वो बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ये तो उनके चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। लेकिन जब अमलन आप देखते हैं कि जो उनके प्रोटेस्ट और रैलीज़ होती हैं, जो उनके मीटिंग्स होती हैं, जब उनकी गैदरिंग होती है, तो उस वक्त जो बैनर्स नज़र आते हैं वो उनके चार्टर ऑफ डिमांड जो है, जो 8, 10, 15 उन्होंने रिटर्न लोगों के सामने पेश किए हैं, वो उससे कतअन मुवाफ़क़त नहीं रखते, मुताबिकत नहीं रखते, ममासनत नहीं रखते। आप उनकी जितनी भी तदबीक करें वो तदबीक आप कर नहीं सकते। दैट मीन्स हमेशा से ये दस्तूर रहा है, हमेशा से। और पुराने ज़माने में भी नाज़रीन, मैं आपको एक वाक़या बता दूं कि जब एक बादशाह ने दूसरे बादशाह पे, दूसरे मुल्क पे हमला आवर होना होता था और एक ताकतवर बादशाह की ये ख्वाहिश होती थी कि उस साथ वाले मुल्क को मैं अपने साथ मिला लूँ ताकि इनके जो सोर्सेज़ ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज़ हैं, वो भी मेरी तहवील में आ जाए और मेरे मफतूहा इलाके की जो फहरिस्त है वो भी तवील हो जाए, वो भी बढ़ जाए। तो चुनांचे वो एक बादशाह दूसरे बादशाह पे इल्ज़ाम लगा देता कि हमारी 200 भैंसें आपके मुल्क में सरहद पार करके आई है और आपने उसे हड़प कर लिया, हमारे हवाले नहीं किया। तो वो दूसरा बादशाह पूछता कि कितनी भैंसें आई है, तो वो जो एक बादशाह बता देता कि जी 200 भैंसें हैं, तो वो 200 भैंसें वापस कर देता। तो ये जो पहला बादशाह होता था वो ज़ाहिर है उसका हर सूरत मतमा नज़र ही यही था, मकसद ही ये था कि मैंने हमला करना है। तो वो ये इल्ज़ाम लगा देते कि आपने जिन रस्सियों के साथ ये भैंसें बंधी हुई हैं वो रस्सियाँ अपने पास रख ली हैं और दूसरी रस्सियों में बांध के हमारे हवाले कर दिया है, लिहाजा आप हमले के लिए तैयार रहे और इस तरह वो हमला आवर हो जाते। इस वाक़ई ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ है, जो तारीख़ी हक़ाइक़ है और तारीख़ की किताबों में ये दर्ज है, ये मौजूद हैं। नाज़रीन, मकसद इस किस्से को सुनाने से क्या है? इस किस्से के सुनाने का मकसद ये है कि आप सामने मुतालबात कुछ और रखते हैं और पसे पर्दा आपके अज़ाइम, मज़मूम, मकासद, अज़ाइम कुछ और इरादे वो
कुछ और होते हैं। इसलिए आवाम को महज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको मज़ीद दाम में फंसाने के लिए, ज़ाहिर है वो तो पहले भी उनके हिमायती हैं कि देखें किस कदर महज़ब हमारे मुतालबात हैं और ये लोग हम पे मोतरज़ हैं। लेकिन वो मैंने आपको बता दिया है कि जो उनके पोस्टर्स और बैनर्स सामने नज़र आते हैं उनकी कतन वो तमाम माशरती इक़दार से, तमाम तहज़ीबी इक़दार से, तमाम बुनियादी इंसानी इक़दार के लिहाज से, तमाम अखलाकी इक़दारों के लिहाज से सरीहतन तमाम इंसानी उसूलों की नफ़ी करते हैं और यही इनका मज़मूम एजेंडा हमें लगता है। और नाज़रीन, आज मैंने आप लोगों के सामने एक इंकशाफ भी रखना था। एक सहाफ़ी हैं जो शरीफ फैमिली के PMLN के नवाज़ लीग के हिमायती भी समझे जाते हैं, उनके करीबी बाएतिमाद साथियों में भी हैं और उनके यूँ समझ लें कि वफ़ादार सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। वो ख़बर इंकशाफ ये है कि ये जो आज़ादी के हुकूक़ के अलमबरदार जो तंजीमें हैं इनको शह कब मिली, इनको हौसला या पुष्टपनाही कब से मिली कि उन्होंने बबांग के दोहल इस किस्म के मुतालबात सामने पेश करना शुरू कर दिए। तो वो एक ख़बर में लिखते हैं कि साल 2017 में UPR रिकमेंडेशंस के नाम से अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी हुकूमत को चंद सिफारिशात पेश की और उन सिफारिशात में रज़ामंदी से ज़िना को जायज़ करार देने के लिए हुकूमत से सिफारिश की कि आप रज़ामंदी से जो फ़रीक़ैन, जो तरफ़ैन आपस में अगर ये ज़िना का अमल करते हैं तो उस पर कोई पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से कानून साज़ी करे। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने बजाय इसके कि वो सिफारिशात फ़ौरन बैक जुनबश कलम मुस्तरद कर देती, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत ने उस पर नोटेड लिख दिया। इस नोटेड का मतलब ये है, ये उनको एक सिग्नल देना, एक इशारा देना और उनको ज़हनी तौर पे इस बात पे तैयार करना था कि पाकिस्तान इन सिफारिशात पे गौर करेगा। और वो सहाफ़ी ख़बर में ये भी लिखते हैं कि ऐसे कवानीन जो बग़ैर शादी किए, बग़ैर निकाह किए एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हों तो उस पर पाकिस्तानी हुकूमत उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देगी। हत्ता कि वज़ारत ख़ारजा के ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की कि हाँ पाकिस्तान ने इस पे नोटेड लिखा है। ये उस वक़्त 2017 की बात मैं आपको बता रहा हूँ जब नवाज़ लीग की हुकूमत थी और मीडिया जो है ना वो ख्वाब खरगोश के मज़ों में था। इन ख़बरों की तरफ मीडिया का ध्यान नहीं गया। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि साल 2008 और साल 2012 में, इससे पहले भी यानी कि साल 2008 में और साल 2012 में 2 बार इसी किस्म की ही सिफारिशात सेम बैन ही इन्हीं अल्फाज के साथ अक़वाम मुत्तहिदा की इसी UPR रिकमेंडेशंस के नाम से पाकिस्तान की हुकूमत को मौसूल होती रही हैं कि आप इनको रिकमेंड्स कर लें, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दें। लेकिन दोनों बार पाकिस्तान की हुकूमत ने इन सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया था। ये सहाफ़ी लिखते हैं कि इस किस्म की ख़बरें आने के बाद, इस किस्म की ख़बरें अंग्रेज़ी अखबारों में शाया होने के बाद मैंने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए मरीम नवाज़ साहिबा को, ख्वाजा आसिफ़ को और SN इकबाल को भी ट्वीट किया और वज़ारत ख़ारजा के ज़राए से भी मैंने रब्ता किया। तो वज़ारत ख़ारजा वाले ख़ुद भी हैरान थे कि वाकई ये तो बिल्कुल एक अनएक्सपेक्टेड किस्म का जवाब पाकिस्तान ने दिया है। और बावजूद ये कि उन्होंने दिया भी था, वो तस्लीम भी कर रहे थे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड भी तस्लीम कर रहे थे। और इन तीनों लोगों को, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ़ और SN इकबाल को टैग करने के बावजूद भी वो सहाफ़ी लिखते हैं कि हुकूमत ने इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ली और इस ख़बर को ज़्यादातर छुपाने में ही उन्होंने आफ़ियत समझी। और उसके बाद इस किस्म की इंसानी हुकूक़ की जो तंजीमें हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो ज़्यादा सरगर्म होना शुरू हो गई। और औरत मार्च के हवाले से उससे अगले साल ही आपको जो रैलीज़, मीटिंग्स और मुतालबात और हुकूक़ के नाम से जो तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पाकिस्तान के जो सियासी फ़ज़ा है उसमें नज़र आना शुरू हो गई।